अब दरअसल देखिए, जो ज्योतिष के आचार्य होते हैं ना, उनको ध्यान है कि सूर्य बुद्धि का कर्ता होता है और चंद्रमा मन का कर्ता होता है। जब मन बुद्धि से जुड़ने लगता है ना, तो बीच में राहु आ जाता है। जब मन और बुद्धि मिलकर के भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो बीच में राहु आ जाता है। सांसारिक विषय वासना आदि रूपी राहु आ जाता है, तो फिर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो जाता है और प्रभु से मिलने की इच्छा अधूरी रह जाती है। यही इस कहानी का तत्व है कि हम मन और बुद्धि के बीच में राहु को ना आने दें, तो मन और बुद्धि मिलकर के हमें नारायण के द्वार तक ले जाएगी। बोलिए नारायण भगवान की। और इस प्रकार जब समुद्र मंथन हो गया, देवताओं ने अमृत पी लिया, तो अमृत के पीने से देव अमर हो गए और देवासुर संग्राम हुआ, महासंग्राम हुआ, और उस संग्राम के कारण वापस देवताओं की स्वर्ग पर विजय हुई। महादेव ने सुना कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया है, तो कैलाश से वो चले। भगवती पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, आज तुम्हारा काम नहीं है, मैं अपने काम से जा रहा हूं। बोले क्या? कि नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया है, अब तक जितने भी अवतार हुए हैं मैंने उनके दर्शन किए हैं, लेकिन मोहिनी का रूप में दर्शन नहीं कर पाया। पार्वती जी ने कहा तो हमने क्या बिगाड़ा है, हमें ही लेके चलो। तो पार्वती जी के साथ में वैकुंठ को गए भोलेनाथ, और वहां जाकर के कहते हैं कि प्रभु आपने मोहिनी अवतार लिया है। बोले हाँ, वो जरूरत थी इसलिए ले लिया, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अरे भोलेनाथ, क्या दर्शन करने हैं, रहने दो। नहीं नहीं, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने अंतर्ध्यान हो गए और एक लता की ओट से निकली एक अनिंद्य सुंदरी, ऐसी सुंदरी गेंद खेलती खेलती निकलती है और हवा से उसका पल्लू हटता है, और जैसे ही पल्लू हटता है भोलेनाथ उसके पीछे, जैसे ही उनको पकड़ने लगते हैं सुंदरी आगे भाग जाती है और चारों तरफ घूमते फिरते हैं। आखिरकार भोलेनाथ का तेज क्षरण होता है और उससे सोने चांदी शीशे की खाने बन जाती है, ये धातुएं बनती है। इस प्रकार भोलेनाथ मोहित होने की लीला करते हैं। नारायण कहते हैं कि प्रभु आप धन्य है, मेरी माया में इतनी ताकत नहीं है कि आपको मोह सके, ये तो आप मेरी माया को मान देने के लिए ये लीला कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। यही है शिव नारायण की कृपा। शिव नारायण को बड़ा बताते हैं, नारायण शिव को बड़ा बताते हैं। बोलिए हरिहर भगवान की जय। तो इस प्रकार पुनः राजा बलि की विजय होती है, क्योंकि विश्व रूप का देवताओं के गुरु बृहस्पति जब राजसभा में आते हैं तो इंद्र अपमान कर देता है। पुनः बलि का स्वर्ग पर विजय हो जाती है। तब कश्यप द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश किया जाता है, और पयोव्रत में वर्ष भर चलने वाले इस व्रत को बताते हैं कि एक समय भोजन और सूर्य नारायण को अर्घ देकर के और तेजस्वी पुत्र की कामना से ये व्रत किया जाता है। बड़ा साल भर चलने वाला ये पयोव्रत का उपदेश करते हैं कश्यप ऋषि, और उस पयोव्रत के कारण भगवान वहां जन्म लेते हैं। कहते हैं कि जब वामन भगवान ने भगवती जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान वामन का बालपन नहीं मिलता, बचपन नहीं मिलता, वो वैसे ही वामन के रूप में ही
प्रकट होते हैं। जैसे ही प्रकट हुए उन्होंने पार्वती जी से भिक्षा मांगी। देवगुरु ने कहा, भिक्षा लेकर के आए। देवगुरु ने कहा कि देखो भैया चेले, भिक्षा कम है। वामन भगवान ने कहा कि तो फिर आप ही बता दीजिए कोई बड़े यजमान को। तो गुरुदेव ने कहा, बृहस्पति ने, कि भृगु कच्छ में नर्मदा के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। भृगु कच्छ गुजरात में भरूच नाम का एक शहर है, बहुत बड़ा आजकल। इसे भृगु कच्छ से अपभ्रंश होकर के भरूच हो गया है, वो भड़ोच या भरूच। और वहीं है भृगु ऋषि का आश्रम। नर्मदा के किनारा है, बलि वहां यज्ञ कर रहे हैं, वहां अच्छी भिक्षा मिलेगी। वामन उसी दिशा में नर्मदा के किनारे 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 चलते रहे। नर्मदे, बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की। क्योंकि हमारे जो पितरेश्वर है ना, ये भी ओंकारेश्वर के भक्त हैं। और यहाँ नर्मदा का किनारा आ रहा है तो ओंकारेश्वर का आना तो अवश्यम भावी है। नर्मदे हर शिव ओमकारा, नर्मदे हर शिव ओमकारा। पार्वती पति शिव ओमकारा, पार्वती पति शिव ओमकारा। इस प्रकार वामन भगवान नर्मदा के किनारे 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 भरूच पहुंच जाते हैं और वहां भृगु आश्रम पर
प्रभु आश्रम पर नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे और ब्रह्म तेज छिपाया नहीं जा सकता था। ब्राह्मण सोच रहे थे कि ये सूर्य नारायण कहीं बलि के यहाँ तो नहीं आ रहे हैं, और समस्त ऋषिगणों ने वामन का सम्मान किया। ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाते हैं, क्षत्रिय बल के कारण पाते हैं, और वैश्य धन से सम्मानित होने वाले को देख करके जैसे दसों दिशाएं गूंज उठी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगवान बलि राजा तेरे भाग्य जगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगवान तेरे भाग्य जगे। कमंडल दंड अरुमाला छत्र कमंडल दंड अरुमाला पहुँचे वामन बलि यज्ञशाला पहुँचे वामन बलि यज्ञशाला। बलि ने किया सुख भगवान भगवान बलि राजा तेरे भाग्य स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते। ब्रह्मर्षिणान्तपः साक्षात् मन्ये स्वायवधूर्ध्वरम्। अद्यनपितसत्रपा अद्यनपावितं कुलम् अद्यशिष्टक्रतुरयम् यद्भवानागतो गृहान्। अनेकों ब्रह्म ऋषियों की तपस्या आज मूर्तिमान हो गई है। प्रभु आप घर आए
मेरे पितर तृप्त हो गए हैं, मेरा वंश पवित्र हो गया है। ऐसा बलि ने कहा कि मेरा ये यज्ञ संपन्न हो गया। आप ब्राह्मण देवता, आप अर्थी प्रतीत हो रहे हैं, मांगिए। आज तक जिसने बलि के आगे हाथ फैलाया है, जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आइए मांगिए। अहो भाग्यवट आप पधारे, ओ भाग्यवट आप पधारे। अब मन जीती मांग उचारे, मन जीती मांग उचारे। दोहाय गय कन्यादान, हो दान बलि राजा तेरे भाग्य बड़े। दोहाय गय कन्यादान, ओ दान बलि राजा तेरे भाग्य बड़े। द्वार खड़ा भगवान, भगवान बलि राजा तेरे भाग्य बड़े। हे ब्राह्मण वटो, मेरा अहोभाग्य है आप आए हो। मन में जो भी चाहे मांग लो। मैं घोड़ा, हाथी, और अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो मेरे पास बहुत से ब्राह्मण हैं, उनके कन्या भी है। ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करवा दूं। बताइए जो भी चाहिए। तो वामन अवतार, वामन भगवान ने कहा कि तुम प्रहलाद के पौत्र हो और तेरी कुल महानता मानी, कुल महानता मानी। वीरोचन प्रहलाद से दानी, वीरोचन प्रहलाद से दानी। लेकिन तो प्रहलाद का पौत्र है वीरोचन, जिसने अपनी आयु का दान कर दिया था, जानते हुए कि ये इंद्र है और मुझे मारना चाहता है। उनका तो संतान है, तो वास्तव में तू दानी है, मानता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चाहूं तीन पाँव महिदान, ओ दान बलि राजा तेरे भाग्य बड़े। चाहूं तीन पाँव महिदान, बलिदान बलि राजा तेरे भाग्य बड़े। तेरे तू सर्वस्व दान, ओ दान बलि राजा तेरे भाग्य बड़े। तेरे द्वार खड़ा भगवान, बलि राजा तेरे भाग्य बड़े। बलि राजा तेरे भाग्य बड़े। वीरोचन का पुत्र होने के कारण स्वाभाविक है कि तू ऐसी बात कहेगा, लेकिन मैं लोभी लालची ब्राह्मण नहीं हूँ। मुझे केवल 3 पाँव जमीन चाहिए मेरे पैरों से नाप करके। अरे महाराज, आप तो आयु से ही बालक नहीं है, बुद्धि से भी बालक हैं। अरे ये मांगा भी तो क्या मांगा। अरे आप बलि के सामने है, बलि के सामने जिसने एक बार हाथ फैलाया, जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। अरे कुछ भी मांग लो आप बलि के सामने। ये उसका घमंड बोल रहा है, ये उसका अभिमान बोल रहा है। और नहीं नहीं, मुझे केवल 3 पाँव जमीन चाहिए। अरे ब्राह्मण देवता, फिर मैं कह रहा हूँ,
चलो ठीक है 3 पाँव जमीन दी, लेकिन फिर भी जरूरत हो कभी भी तो पधार जाना और ले जाना जो भी मन चाहे। नहीं नहीं, तुम तो 3 पाँव जमीन का संकल्प करो। वो संकल्प के लिए रत्नावली से कहा लाओ झारी। झारी लाने लगी, इतने में संकल्प लेने लगा और इतने में शुक्राचार्य जी कहते हैं हे राजा, राजा बलि मत देवे दान जमी को, राजा बलि मत देवे दान जमी को, यो है रूप हरि को, यो है रूप हरि को, राजा बलि मत देवे दान जमी को।
बलि कहते हैं कि नहीं गुरुजी, गुरुजी मारा, हे गुरुजी मारा, देऊंगो दान जमी को, गुरुजी मारा दूंगो दान जमीन। परब्रह्म परमेश्वर मेरे सामने हाथ फैला करके आया है और मैं कुछ भी देने से चूक जाऊं, ऐसा होगा नहीं। इसलिए गुरुजी मारा, देऊंगो दान जमी को, गुरुजी मारा देऊंगो दान जमीन को। हे जानो रूप हरि को, जानो रूप हरि को। गुरुजी मारा, देऊंगो दान जमी को, गुरुजी मारा, देऊंगो दान जमी को। मत दे देऊंगो, मत दे देऊंगो, मत दे भाई, मान जा रे, मान जा राजा, ये हरि है। नहीं मैं तो देऊंगो, अरे भैया मत दे, नहीं मैं तो देऊंगो, कुछ भी कर लो। मैंने मानसिक संकल्प कर लिया है और मैं ये दान दे करके रहूंगा। अरे ये कहाँ का दान है राजा बलि, मान जा तू दरिद्र हो जाएगा। अरे ये जो दिख रहा है ना वामन, ये वामन नहीं है, ये धोखा हो रहा है तेरे साथ। गुरुजी मैंने जान लिया है ये परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर अपने भक्त के आगे हाथ फैला रहा है और मैं नहीं दूं, जो कुछ है इन्हीं का दिया हुआ है, इनको इनका इन्हीं को अर्पण कर देने में मेरा क्या जा रहा है। कुछ भी हो जाए, मैंने संकल्प किया है, अब मैं मना करूं तो असत्य बोलने का पाप लगेगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखो कुछ परिस्थितियों में असत्य भाषण भी क्षम्य हो जाता है। 4 प्रसंगों पर अगर झूठ बोले तो चलेगा। अगर झूठ बोलने से किसी का विवाह हो रहा हो, झूठ बोलने से किसी का विवाह हो रहा है ना, तो बोल देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि लड़की तो है MBS और लड़का है अंगूठा छाप और फिर कह दे वो नहीं नहीं ये तो बड़ा फेमस डॉक्टर है। इतना बड़ा झूठ नहीं चलेगा, बेचारी किसी लड़की का जीवन बिगड़ जाए, ऐसा भी झूठ नहीं होना चाहिए। वो झूठ होता है आटे में नमक, आटे में नमक जैसा झूठ क्षम्य है। एक तो समझ लेगा पंडित जी ने कह दिया, लाइसेंस दे दिया झूठ बोलने का, कुछ भी झूठ बोलो, इतना भी झूठ नहीं। झूठ केवल आटे में नमक जितना हो सकता है, तो वो भी किसी विशेष परिस्थितियों में, किसी का घर मंड रहा हो, नमक के बराबर अगर झूठ बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं। और अगर पत्नी रूठ गई है, उसको मनाने में भी, लेकिन हमारे भाई ये नहीं समझ लेगा अब तो लाइसेंस मिल गया, केवल झूठ ही बोलेंगे। आटे में नमक वाला सूत्र हमेशा ध्यान रखना, केवल नमक वाली सूत्र चलेगा। ऐसा नहीं कि नमक की पौने लग जाओ, नमक की नहीं पौनी है, आटे में नमक जितना चल सकता है वो भी मनाने के लिए। और मान जाने के बाद बता दो कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो पत्नी को विनोद में झूठ बोल सकते हैं। और अगर प्राण संकट में पड़ गए हो, प्राण संकट में पड़ गए हो और झूठ बोलने से अगर प्राण बच रहे हो अपने या किसी और के भी, तो फिर वहां झूठ बोलना ठीक है। धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलने से धर्म की रक्षा हो रही है तो वहां भी झूठ बोला जा सकता है। गाय, साधु, संत, तपस्वी, ब्राह्मणों की रक्षा हेतु यदि असत्य भाषण किया जाए, समझना, गाय, ब्राह्मण, संत, धर्म, इनकी रक्षा के लिए अगर असत्य भाषण, भले नमक की भी पौनी हो तो पौधो वहां, तो धर्म की रक्षा सबसे प्रमुख है। धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करेंगे तो रक्षा किया हुआ धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। लेकिन हम धर्म की अवहेलना करेंगे तो फिर धर्म नहीं बचेगा, तो हम कहाँ बचेंगे। जैसे अफगानिस्तान में नहीं बचे, पाकिस्तान में नहीं बचे, कश्मीर में नहीं के बराबर है, बांग्लादेश में हालत खराब है, वहाँ धर्म की रक्षा नहीं कर पाए हम। ऐसा न हो कि हम यहाँ भी नहीं कर पाए।
इसलिए यहाँ तो हमें सतर्क रहना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए अगर असत्य भी बोला जाए तो उचित है। राजा बलि, तुम्हारे सर पे प्राण का संकट आया हुआ है, इसलिए बोल दो कि मैंने संकल्प नहीं किया। राजा बलि बोले, गुरुदेव उपदेश बहुत अच्छा दिया है आपने, लेकिन मैं वैष्णव हूं। पहले तो मैंने समझा था कि कोई ब्राह्मण आया होगा, कोई ब्राह्मण बालक भिक्षा लेने के लिए आया है, लेकिन आपने बता दिया कि साक्षात विष्णु आए हैं, तो फिर अब तो मैं चूकूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए मैं सर्वस्व अर्पित कर दूंगा, लेकिन मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगा। शुक्राचार्य कहते हैं, तीसरा चरण रखने के लिए जमीन भी नहीं बचेगी तेरे पास, फिर क्या करेगा? और दान न देने के कारण तू नरक में जाएगा। उसने कहा कि अगर भगवान को दान देते वक्त अगर मैं नरक में जाता हूं तो मुझे मंजूर है, मुझे नरक का भय नहीं है। पाप करके नरक में जाने से अच्छा है कि मैं भगवान को कुछ दे करके नरक में चल जाऊं। ईश्वर को समर्पित करके, सर्वस्व समर्पित करके नरक में जाना बहुत अच्छा है। गुरुदेव, आप ही तो प्रत्येक सत्कर्म को अर्पित करते हैं। अब साक्षात भगवान आए हैं तो उन्हें कैसे मना कर सकता हूं? लाइए, संकल्प करवाइए। शुक्राचार्य ने कहा, नायक तो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं संकल्प नहीं करवाऊंगा। तो वामन भगवान ने कहा कि अरे मैं भी तो ब्राह्मण हूं, मैं करवाता हूं संकल्प। ले झारी में से जल। झारी में से जल लेने लगे तो शुक्राचार्य जी नली में जा बैठे। नली में जा बैठे, पानी नहीं आ रहा, तो उन्होंने आसन से कुशा का सूत्र निकाला और उसमें कहे साफ कर ले, कचरा आ गया। जैसे ही डाला नली में, शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया और बाहर निकल करके कहते हैं कि अरे बाहर डाला रे, यज्ञ करते हाथ जले हैं। और जल आया और संकल्प लिया और भगवान नापने लगे, अपने विराट रूप लेने लगे, विराट रूप लेने लगे। और इस प्रकार भगवान ने वामन से विराट हो गए हैं। संकल्प पूर्ण होते ही वामन का विराट हो गया। नदेशो नाड़े सुशीला नखेशु बुद्धावजं जेव गणामृषिंच प्राणेषु गात्रे स्थिरजंगमानि प्राणेषु सर्वाणि भूतानि ददर्श वीर। भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया है और उस विराट रूप में